राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की चाचौड़ा विधानसभा में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हुए थे। मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों से संवाद करने के लिए आए थे। महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री जी के लिए मंच सजाया गया था। मंच पर जैसे ही मुख्यमंत्री आते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है और मंच पर जब मुख्यमंत्री साहब बोलने लगते हैं तो बोलते हैं कि हमने कहा था कि लाडली बहना योजना चुनाव के बाद बंद नहीं होगी, तो बंद नहीं हुई। और आगे भी आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि आगे भी बंद नहीं होगी। हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद ये कहना भूल गए कि उन्होंने एक वादा और किया था। वादा ये था कि बहनों के खाते में 3,000 रुपए तक की राशि डाली जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, बहनों के खातों में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। हाँ, ये वादा था, लेकिन शायद नेता लोग वादा करके भूल जाते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं। फिर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर बात आती है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर, राजगढ़ के चुनाव पर, राजगढ़ के चुनाव पर जैसे ही बात आती है तो वे सांसद रोडमल नागर जी के बारे में बोलते हैं कि हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी है सांसद रोडमल नागर, वे बड़े जबरदस्त हैं। हमारा प्रत्याशी बड़ा जबरदस्त है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह, वे जबरदस्ती है। जबरदस्ती इसलिए है क्योंकि उन्हें जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। उन्होंने तो चुनाव लड़ने का मना कर दिया था, कांग्रेस उन्हें जबरदस्ती चुनाव लड़ा रही है, तो वे जबरदस्ती है। और राम मंदिर पर भी उन्होंने काफी सारे वक्तव्य में अपना कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। और राजगढ़ की जनता पर उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि वे जबरदस्ती वाले प्रत्याशी को नहीं जिताएगी, जबरदस्ती वाले प्रत्याशी को वे नकार देगी। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ये भूल गए कि ये दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है और दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में जो आपके जबरदस्त प्रत्याशी है सांसद रोडमल नागर जी, वे जबरदस्त प्रत्याशी तो हैं क्योंकि वे भाजपा से हैं, मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं। लेकिन कायदे की बात यह है कि ग्राउंड लेवल पर उनकी वो छवि नहीं है जो दिग्विजय सिंह की है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। इसके लिए मुझे कोई कांग्रेसी कहना चाहे तो बिल्कुल सादर आमंत्रित है, आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के ओवरऑल कार्यक्रम की अगर समीक्षा की जाए, ओवरऑल कार्यक्रम की, तो वही सेम भाषण, वही लाडली बहनों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों का एक बड़ा गेम था। पांचों की पांचों विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती थी राजगढ़ जिले की। और भाजपा ने जब जीती तो क्या जश्न था, किस तरह की जो चीजें थी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ एक समय राजगढ़ माना जाता था, लेकिन उस गढ़ में बड़ी सेंध बीजेपी ने लगाई है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला शायद लोकसभा चुनाव में भी ये लोग अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आए तो उनका मेन फोकस महिलाओं पर था। मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री बने राजगढ़ जिले के दोनों मंच के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि महिलाओं को मंच पर जगह दी गई थी। दोनों मंत्री मंच के नीचे थे मध्य प्रदेश सरकार में, गौतम टेटवाल जी और नारायण सिंह पंवार साहब, दोनों के दोनों मंत्री नीचे थे, क्योंकि महिलाओं को विशेष स्थान मंच पर मिला था। तो मेन फोकस अभी बीजेपी का जो है महिलाओं पर है, महिला वोटर्स पर है। वो महिला वोटर्स को समझे हैं और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महिला वोटरों ने प्यार दिया है बीजेपी को, कोई बड़ी भारी बात नहीं। अगर वो इस मुद्दे को भुनाते हैं तो निश्चित तौर पर मोदी जी का एक बड़ा फैक्टर। दूसरी चीज, महिलाओं को अगर कन्विंस करने में ये लोग कामयाब होते हैं तो फिर कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि सांसद रोडमल नागर तीसरी बार दिग्विजय सिंह को हरा करके फिर से सांसद की कुर्सी पर बैठ जाए। और अगर वो ऐसा मकाम हासिल करते हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि ये उनकी राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और ना केवल सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि वो केंद्र में मंत्री भी बना दिए जाएं, मंत्री पद का भी उन्हें ताज पहना दिया जाए। क्योंकि दिग्विजय सिंह जब से राजगढ़ में एंटर किए हैं तब से बड़े बड़े नेताओं की एंट्री जो है राजगढ़ जिले में होने लगी है। और पूरे देश की नजर राजगढ़ की सीट पर भी होने लगी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह वहां से लड़ रहे हैं। जहां से भी लड़ते
किसी भी सीट से लड़ते, बात राजगढ़ की नहीं है, जहां से भी लड़ते वो हॉट सीट हो जाती है। तो सांसद रोडमल नागर जी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य जो है और उज्जवल हो जाएगा। तो ये तमाम सारी चीजें थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो मेन फोकस रहा वो बहनों पर था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो है वो ये तो कहा कि योजना बंद नहीं होगी, लेकिन 3,000 रुपये कब डलेंगे ये वो शायद बताना भूल गए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।